जय हिंद दोस्तों। हमने सम संप्रदाय है उससे संबंधित एक जो पहली क्लास है वो हमने कंप्लीट कर ली है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा है, और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन करने से पहले कि हमारी जो टॉपिक वाइज जो सीरीज चल रही है राजस्थान जीके की, उसमें आर्ट एंड कल्चर है। उसकी प्ले लिस्ट मैंने इसी चैनल पर बना दी है, आप चाहो तो वहाँ पर जाके देख सकते हो। और उस प्ले लिस्ट में प्रत्येक टॉपिक के टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो पहले के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनका सॉल्यूशन वहाँ पे करवाया गया है, और फर्स्ट रिवीजन के तौर पे आप वहाँ पे कर सकते हो। तो 54 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी चर्चा हम करते हैं। रामसनी संप्रदाय के संस्थापक संत रामचंद्र जी के गुरु कौन थे? तो वो कौन थे? कृपाराम जी। कौन थे? कृपाराम जी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रामसनी ये भी क्वेश्चन बन सकता है, रामसनी संप्रदाय उनके प्रवर्तक कौन थे? उनके प्रवर्तक थे संत रामचंद्र जी। कौन थे? संत रामचंद्र जी। और इनकी जो प्रधान जो पीठ है वो क्या है? शाहपुरा भीलवाड़े के अंदर, शाहपुरा भीलवाड़े के अंदर। ये बात भी ध्यान रखनी है। और इन्होंने जो उपदेश दिए थे उनका संकलन है, वो संकलन क्या कहलाता है? अणबेवाणी। अणबेवाणी के अंदर क्या कहलाता है? अणबेवाणी में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो, रामचंद्र संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? ये तो अभी आपको बताया है, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। क्या है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और यहाँ पे एक मेला बढ़ता है। कैसा मेला बढ़ता है? उसे कहते हैं फूलडोल महोत्सव। वो मेला और महोत्सव दोनों ही कहते हैं। फूलडोल जो महोत्सव या मेला है वो कहाँ पे बढ़ता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और रामसनी जो संप्रदाय, इसकी 4 शाखाएँ हैं। कितनी है? 4 शाखाएँ। पहली जो शाखा है वो तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है, वही है, ठीक है। दूसरी जो शाखा है, सेकंड जो शाखा है वो है रैण। कौन सी शाखा? रैण। और वो रैण है कहाँ पे? वो है नागौर के अंदर। कहाँ पे है? नागौर के अंदर। तीसरी जो शाखा है वो है सिंहथल। कौन सी? सिंहथल। और चौथी जो शाखा है वो है सिंहथल बीकानेर में है। चौथी है खेड़ापा। खेड़ापा कहाँ पे है? जोधपुर में। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, रामचंद्र संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक कौन थे? रैण के कौन थे? दरियाव जी, संत दरियाव जी। अब चारों शाखाओं की बात है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली जो सबसे बड़ी शाखा है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में, और इसके प्रवर्तक रामचरण जी थे। कौन थे? रामचरण जी थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनके गुरु का नाम भी याद रखना, कृपाराम जी। क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी है रैण। रैण कहाँ पे? नागौर में। और इनके प्रवर्तक दरियाव जी थे। इनके गुरु कभी ये क्वेश्चन आया नहीं, तो हमें इनको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। सिंहतल है तीसरी जो शाखा है वो है बीकानेर में, और इनके प्रवर्तक संत हरिराम दास जी है। फिर है खेड़ापा शाखा है, वो जोधपुर में, रामदास जी इनके प्रवर्तक हैं। ये बात ध्यान रखना है। 57 नंबर जो क्वेश्चन है, संत मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ है? कुड़की में। कहाँ हुआ? कुड़की में। और कुड़की वर्तमान में कहाँ पे है? ये बताओ, कुड़की वर्तमान में कहाँ पे? ये बताना है हमें। तो कुड़की वर्तमान में कहाँ पे? पाली जिले में। अब देखो, संत मीराबाई के बारे में चर्चा करें तो उनके बचपन का नाम क्या था? पेमल था। और जन्म कहाँ हुआ? कुड़की ग्राम में हुआ। और उस वक्त कुड़की कहाँ था? नागौर में था। क्या कहाँ था? नागौर में। लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है कुड़की? वो है पाली जिले में। और इनके पिताजी का नाम क्या? रतन सिंह था। और पिताजी के नाम रतन सिंह, और पति भोजराज जो सेकंड थे, और राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे, वो इनके पति थे। और मीराबाई ने एक अच्छा सा सबसे जो प्रसिद्ध है, इन्होंने लिखा था सत्यभामा जिनु रुष्णु। सत्यभामा जिनु रुष्णु। तो ये इन्होंने एक ग्रंथ टाइप में लिखा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन, मीराबाई की सदी की कवित्री थी। तो मीराबाई है ये कौन सी सदी की कवित्री थी? ये थी 16वीं सदी की। 16वीं सदी की कवित्री थी। ये बात ध्यान रखना है। तो ये एक मीराबाई भक्ति गीतों और पदावलियों के संबंध के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है, और वो कवित्री मानी जाती है, ठीक है। और कृष्ण भक्ति में वो लीन थी। 59 नंबर जो क्वेश्चन है, मीरा द्वारा चित्तौड़ प्रत्याग के समय मेवाड़ का महाराणा या शासक कौन था? तो उस वक्त संग्राम सिंह जो थे वो थे शासक, ठीक है। 60 नंबर जो क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकदेवी के रूप में पूज्य नहीं है। देखो, शीतला माता लोकदेवी के रूप में, बधाना माता ये भी है, बाण माता ये भी लोकदेवी, लेकिन मीरा जो माता है वो एक सगुण भक्ति की परिचायक थी। राजस्थान की राधा भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा कहते हैं। लेकिन ये लोकदेवी में पूज्य नहीं है। लोकदेवी के रूप में ये पूज्य नहीं है। ये भक्ति
भक्ति भाव के लिए महिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? मीराबाई का जन्म स्थान कहाँ पे? कुड़की ग्राम पाली के अंदर। पहले नागौर में था लेकिन अब कुड़की कहाँ पे आ गया? पाली में। 62 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मीराबाई की है? मीराबाई की जो रचना है वो क्या कहलाती है? पदावली कहलाती है। मीराबाई की जो रचना है उनको क्या कहते हैं? पदावली कहते हैं। और इन्होंने कौन कौन सी लिखी है? एक राग गोविंद लिखी। क्या लिखी? राग गोविंद। राग गोविंद इन्होंने लिखी। गीत गोविंद की टीका भी कहते हैं इसे, ठीक है। 63 नंबर जो क्वेश्चन है, रासन के संत द्वारा सत्यभामा जी ने रूसना रचना। सत्यभामा जी ने रूसना अभी आपको बताया था, मीराबाई ने, संत मीराबाई ने लिखी है। 64 नंबर क्वेश्चन है, संत मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो पति का नाम क्या था? भोजराज। क्या था? भोजराज। और इनका ये भी ध्यान रखना, इनका जन्म कब हुआ मीराबाई जी का? 1498 के अंदर। 1498 क्वेश्चन आता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? निरंजनी जो संप्रदाय उनके संस्थापक कौन थे? संत हरिदास जी। कौन थे? संत हरिदास जी। और संत हरिदास जी के बारे में और चर्चा करें, देखो ये पहले क्या थे? डाकू थे। क्या कहते हैं? डाकू थे, ठीक है। और इनका पूरा नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। क्या नाम था इनका? हरि सिंह सांखला। और जिस प्रकार वाल्मीकि है वो पहले डाकू थे, फिर वो संत बने, उसी प्रकार राजस्थान है, ये राजस्थान में जो हरिदास जी हैं पहले डाकू थे, बाद में संत बन गए, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का वाल्मीकि भी कहते हैं, ठीक है। इनका जन्म है वो कापड़ोद नागौर में हुआ, और मृत्यु है वो भी गढ़गाबास नागौर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किससे संबंधित है? वो जसनाथी नहीं, नाथ संप्रदाय से। क्या है? नाथ संप्रदाय से। और प्रवर्तक कौन है? मसेंद्र नाथ। कौन है? मसेंद्र नाथ है। और मान सिंह, जो राजा मान सिंह जोधपुर के थे, उन्होंने इसको प्रचार दिया था। 67 नंबर क्वेश्चन है, जोधपुर में महामंदिर आसन किस संप्रदाय की प्रमुख गति मानी जाती है? वो नाथ संप्रदाय। किसकी? नाथ संप्रदाय की। 68 नंबर क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के उनके प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। 69 नंबर क्वेश्चन है, अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया था? अष्टछाप जो कवि मंडली है उनका क्या था? विठल दास ने। विठलनाथ दास है, उन्होंने किया था अष्ट कवि मंडली का संगठन। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, सलेमाबाद में निम्बकाचार्य पीठ की स्थापना की थी। निम्बकाचार्य है उनकी परशुराम देव ने। सलेमाबाद में निम्बकाचार्य जो पीठ है उसकी स्थापना किसने की थी? परशुराम देव ने। देखो और चर्चा करते हैं, निम्बकाचार्य उन्हें सगुण भक्ति भी कहते हैं, सनकादिक हंस संप्रदाय भी कहते हैं, प्रवर्तक निम्बकाचार्य है। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्बकाचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे? ये सलेमाबाद अजमेर में है। इनकी जो प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में। और निम्बारक जो संप्रदाय उसको क्या क्या कहते हैं? हंस संप्रदाय भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। प्रवर्तक तो निम्बकाचार्य जी हैं ही। 72 नंबर क्वेश्चन है, सगुण भक्ति का प्रचारक कौन है? सगुण जो भक्ति है उनके प्रचारक निम्बकाचार्य। कौन है? निम्बकाचार्य जी। 73 नंबर क्वेश्चन है, सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई के गुरु थे चरणदास जी। कौन थे? चरणदास जी। याद रखना, चरणदास संप्रदाय उनके प्रवर्तक चरणदास जी ही हैं। क्या है? चरणदास जी हैं। और इनकी एक और शिष्या थी चरणदास जी की, वो थी दयाबाई। कौन थी? दयाबाई। ये बात ध्यान रखना, दयाबाई भी इनकी एक शिष्या थी, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, सहजबाई और दयाबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो अभी आपको बताया कि चरणदास संप्रदाय से इनका संबंध माना जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, दयाबाई और सहजबाई किस संत की शिष्या थी? तो वो थी संत चरणदास जी की। किसकी थी? चरणदास जी की। 73 नंबर क्वेश्चन है, चरणदास संप्रदाय की प्रमुख पीठ कौन सी है? प्रधान पीठ कौन सी है? वो है दिल्ली संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे? दिल्ली में है। और इनकी जो समाधि है वो है डेहरा अलवर में, इसलिए हम राजस्थान वाले भी इनको क्या करते हैं? इनकी पूजा करते हैं। 73 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संप्रदाय है वो युग्म असम्मिलित है? ये बताना है। तो अलख्या जो संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर में, तो यही हमारा गलत हो गया। बिलाड़ा जोधपुर में तो आई माता है। क्या है? आई माता है। अलख्या संप्रदाय तो लालगिरी जी के द्वारा जो बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ मानी जाती है, बीकानेर में इनकी प्रधान पीठ है वो संत लालगिरी जी द्वारा। ये तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चर्चा करें तो देखो, निरंजनी संप्रदाय गढ़ गांव डीडवाने में इनकी प्रधान पीठ है। लालदास जी की धौलीदू अलवर में, और लालदास जी की होगी डी नंबर गुरुदेव संप्रदाय दांतड़ा बिलौर में। और इस तीनों सही हैं, ये हमारा गलत हो जाएगा। सुमिलित करना है तो विश्नोई जो संप्रदाय है, विश्नोई संप्रदाय उनका जो प्रमुख पीठ है वो मुकाम तालवा के अंदर है। कहाँ पे है?
मुकाम तालवा में। जसनाथ जी संप्रदाय वो करतारेश्वर बीकानेर में। दादू पंथ वो नरेनाथ जयपुर में। राम सनी सिंहथल जो जोधपुर में शाखा है ना, सिंहथल बीकानेर में। सिंहथल कहाँ पे है? बीकानेर के अंदर जो शाखा है उससे संबंधित है। तो पहले का कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। 4 नंबर हमें ऑप्शन नंबर डी मार देकर ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 79 नंबर जो क्वेश्चन है ये हमें क्या करना है? सुमिलित करना है। देखो चरणदास जी है, तो ये चरणदास जी है, इनकी जो पीठ कहाँ पे? इनकी पीठ है दिल्ली के अंदर। जो मेन जो पीठ है वो दिल्ली के अंदर है। ठीक है। अलख्या जो संप्रदाय है उनकी पीठ है बीकानेर में, संत लाल जी द्वारा बनाई गई थी। गुद्दर जो संप्रदाय है वो दांतड़ा भीलवाड़ा में। नवल संप्रदाय वो है जोधपुर में। तो पहले का ऑप्शन नंबर 3 है, तो पहले का ऑप्शन नंबर 3 हमें डी में दिखा दे रही है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सेकंड से कनेक्ट करना है। शाहपुरा जो भीलवाड़ा है उनकी जो शाखा है रामचंद्र संप्रदाय की, वो संत रामचंद्र द्वारा स्थापित की गई। सिंहथल है, सिंहथल संत हरिरामदास जी, संत हरिरामदास जी के द्वारा स्थापित। खड़ापा है, खेड़ापा, तो खेड़ापा है वो संत रामदास जी, और रेण है वो संत दरियाव जी। तो पहले का 4 है, पहले का 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 बी सी में। दूसरे का 1, दूसरे का 1 भी दोनों में ही है। खेड़ापा संत संत देराव जी है, संत रामदास जी है खेड़ापा। तीसरे का 2, तीसरे का 2 है, वो है सी में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा से हो जाएगा। 81 नंबर जो क्वेश्चन है हमें सुमिलित करना है, ये बताना है। जसनाथ जी है वो करतारसर बीकानेर में। शीतला जी है वो शीतला जी है चाकसू अजमेर में। ठीक है। शीतला माता जो शेड माई भी कहते हैं इसे। जम्बो जी है उनका जो स्थल है वो मुकाम नोखा बीकानेर में, मुकाम तालुआ कहते हैं इसे। जीणमाता और रेवसा सीकर के अंदर है। ठीक है। तो इनको ऑप्शन अगर हम मैच करें तो पहले का 4 है ए में। सबसे पहले हमें पहले का 4 ए में ही दिख दे रही है, ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 नंबर जो क्वेश्चन है, जसनाथ सुमिलित करना है हमें जाति के आधार पे। जसनाथ जी है वो किस जाति के थे? जसनाथ जी है वो थे मीरा जाट जाति के। जसनाथ जी थे जाट जाति के थे। जसनाथ जी है वो जाट जाति के थे। ठीक है। लालदास जी है, लालदास जी वो लालदास जी किस जाति के थे? वो थे मेव जाति के थे। मेव मुसलमान होते हैं, मेव मुसलमान थे वो। बाद में क्या लालदास जी हिंदू धर्म, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? संप्रदाय जो सौहार्द के रूप में माने जाते हैं। रज्जब जी हैं वो कौन थे? रज्जब जी थे पठान, रज्जब जी थे पठान। बखना जी क्या है? बखना जी थे मिरासी। तो पहले का ऑप्शन नंबर 2 हमारा बी में दिखाई दे रहा है, तो बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। वापस देख लो, जसनाथ जी जाट जाति के थे, लालदास जी मेव जाति के थे, रज्जब जी थे पठान, और बखना जी थे मिरासी। 83 नंबर क्वेश्चन है, रामदास जी है, रामदास जी ने कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? रामदास जी का ये बताना है हमें। तो रामदास जी का हुआ था बिक्कम कौर में। जसनाथ जी का करतारेश्वर बीकानेर में, करतारेश्वर बीकानेर में। दरियाव जी है वो है डेरा, दरियाव जी जेतारण के अंदर। दरियाव जी है जेतारण पाली के अंदर। और चरणदास जी डेरा अलवर में इनका जन्म हुआ था। तो पहले का ऑप्शन नंबर 4 है वो हमें ए में दिखा दे, तो ए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 नंबर जो क्वेश्चन है, इनका जन्म वर्ष बताना है। तो संत मीराबाई का 1498, तो अभी देखा हमने। दादू दयाल जी का 1415 के अंदर, ये भी बात सही है। ये बात 1415 में अहमदाबाद गुजरात में होता। संत जसनाथ जी तो 1482 में, ये बात भी सही है। ठीक है। 1482 के अंदर जसनाथ जी करतारसर बीकानेर में। संत चरणदास जी 1503 में होकर 1703 में हुआ था। ये जन्म के कब हुआ? 1703 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यही ऐसा सम्मिलित नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन है, कुजलम स्वरूप के संप्रदाय के उद्देश्यों का संग्रह। कुजलम स्वरूप प्रणामी जो संप्रदाय उससे संबंधित है। 83 नंबर क्वेश्चन है, संत मावजी का संबंध है डूंगरपुर, और इनके जो ग्रंथ है उनको चोपड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? चोपड़ा। और संत मावजी के जो चोपड़ा है ये होली के दिन बाहर लाए जाते हैं। ठीक है। होली नहीं, सॉरी, दीपावली के दिन क्या निकाले जाते हैं इनको? संत मावजी के जो चोपड़ा है इनको बाहर निकाले, दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। 87 नंबर एजुकेशन है, अलग क्या संप्रदाय की स्थापना की थी? तो अलग क्या संप्रदाय संत लालगिरी ने, लालगिरी कहाँ के? बीकानेर में, ये स्थापना की थी। 89 नंबर जो क्वेश्चन है, 88 नंबर क्वेश्चन है, कटे हुए कान व जटा निम्न में से किस का परिचायक माना जाता है? तो कटे हुए कान है और जटा है वो माना जाता है ओग्र जनजाति, ओग्र जोगी है उनके प्रतीक माने जाते हैं।
89 नंबर क्वेश्चन है ज्ञान समुद्र बावनी रामची अटक नाम कृतियों का संबंध किस संत से है? तो ये सुंदरदास जी से। 90 नंबर क्वेश्चन आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? आचार्य जो तुलसी है उन्होंने अणुव्रत का सूत्रपात किया था 1989 के अंदर। ठीक है, ये तेरापंथी के 9वें आचार्य थे। 91 नंबर क्वेश्चन अचिंत्य भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? ये चैतन्य संप्रभु से। चैतन्य जो संप्रभु है उनके द्वारा अचिंत्य भेदवाद का संबंध है। 92 नंबर है बागड़ की मीरा। बागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बागड़ की मीरा कौन थी? गौरीबाई। कौन थी? गौरीबाई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एक हुई थी संत रानाबाई। तो संत रानाबाई है वो मारवाड़ की मीरा कहलाती है। रानाबाई है वो मारवाड़ की मीरा कहलाती है। 93 नंबर क्वेश्चन है संत भूरीबाई अलख का कार्यकाल था। संत भूरीबाई जो अलख उनका कार्यकाल था मेवाड़ था। कहाँ था? मेवाड़ था। ये बात ध्यान रखना है। 94 नंबर क्वेश्चन है रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? रसिक है उनके अग्रदास जी। रसिक है उनके कौन थे? अग्रदास जी। और रसिक संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है? वो है रेवासा सीकर में। रेवासा जो जीर्ण माता का स्थान है वहाँ पे सीकर में इनका पीठ है। 95 नंबर क्वेश्चन है मलुकनाथ किस संप्रदाय के साधु थे? मलुकनाथ गरीबदास जी संत के पंथ के क्या थे? साधु थे। 96 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन थे? 13 पंथ के भिक्खण जी। कौन थे? भिक्खण जी। 97 नंबर क्वेश्चन है कुंडा पंथ के प्रणेता है संत है राव मल्लीनाथ जी। राव मल्लीनाथ जी। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके जितने भी क्वेश्चन है वो हमने पूरे कर लिए। तो संत और संप्रदाय संबंधित क्वेश्चन की दूसरी सीरीज है, ये कंप्लीट होने के बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है हम वो करेंगे। यदि आपने अन्य जो टॉपिक और उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। धन्यवाद।